मन्नत ने झटका देकर अपना हाथ छुटाया और गुस्से से बोली, प्रिंस ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मैं सब बता दूंगी मॉम डैड को। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन प्रिंस पर उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने मन्नत को जबरदस्ती कार में धकेल दिया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। मन्नत अंदर से चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी वक्त आदि वहां आ पहुंचा। उसने सब कुछ देख लिया था। गुस्से से भरा हुआ वो प्रिंस के सामने आया और दहाड़ते हुए बोला, प्रिंस तुम्हारी ये हरकतें अब हद पार कर चुकी हैं। तुम हर वक्त उस पर ऐसे हक जताते हो जैसे उसकी जिंदगी तुम्हारी हो। लेकिन उसे भी हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। प्रिंस ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम गलत हो आदि। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती क्योंकि उस पर मेरा हक है और मैं तय करूंगा कि वो कैसे जिए। और सुन लो, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, उससे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर प्रिंस मुड़ने लगा, लेकिन तभी आदि की आवाज़ फिर आई, वो तुम्हारी बहन नहीं है ना? इसलिए तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो। प्रिंस एकदम से रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। आदि ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा, जो अभी भी कार के अंदर बंद थी और बेबस होकर दरवाजा पीट रही थी। लेकिन अंदर उसकी आवाज़ न बाहर आ रही थी, न आदि की आवाज़ अंदर जा रही थी। आदि ने फिर कहा, मुझे उसी दिन शक हो गया था जब तुमने उसे जेल भिजवाया था। कोई भी भाई चाहे कितना भी नफरत करे, अपनी बहन को जेल नहीं भेजता। ये तभी मुमकिन है जब वो तुम्हारी बहन ना हो। और अब मुझे यकीन हो गया है वो तुम्हारी बहन नहीं है। और अब एक सवाल और, अगर तुम जानते हो कि वो तुम्हारी बहन नहीं है तो फिर उसके लिए इतने पॉजिटिव क्यों? कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? डू यू लाइक हर? इतना कहते कहते ही प्रिंस एक जोरदार मुक्का आदि के चेहरे पर पड़ा। आदि लड़खड़ाया और 2 कदम पीछे गया। कार के अंदर मन्नत सब कुछ देख रही थी। वो जोर से चिल्लाई, आदि, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ सकी। तभी प्रिंस का एक और घूंसा आया और इस बार आदि सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बार बार कार के शीशे पर हाथ मार रही थी, पर कोई मदद नहीं आ रही थी। मन्नत कार के अंदर बंद थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्या कर रहे हो तुम लोग? आदि को मारना बंद करो। प्रिंस प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन प्रिंस को किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और आंखों में आग थी। वह लगातार आदि को एक के बाद एक घूंसा मारता जा रहा था। हर पंच और ज़्यादा जोरदार होता जा रहा था। आदि ने खुद को एक बार भी नहीं बचाया। उसने ना कोई घूंसा लौटाया, ना कोई विरोध किया। वो बस प्रिंस को देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे अंदर तक चुभ गया था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। प्रिंस ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी और गुर्राते हुए कहा, आज तूने ये बात कह दी ना, आइंदा दोबारा अपने मुंह से मत निकालना, वरना तेरी जान ले लूंगा। इतना कहकर उसने एक और जोरदार घूंसा आदि के पेट में मारा और उसे जोर से धक्का दे दिया। आदि जमीन पर जा गिरा। मन्नत की चीखें कार के शीशे के भीतर ही रह गई। वो बस बाहर हो रहे इस बर्दर दर्द को देखती रही। लेकिन जमीन पर पड़े आदि के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। उसने लहूलुहान ओंठों से खून को पोंछा, धीरे से उठते हुए कहा, अगर मेरी बात झूठी थी तो फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्रिंस? यह सुनते ही प्रिंस के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। उसने पलकें जोर से बंद की, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। पीछे से आदि की आवाज आई, तुम इस बात को आज नहीं मानोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम खुद इस बात को स्वीकार करोगे और उस दिन शायद तुम खुद को ही पहचान नहीं पाओगे। प्रिंस मुड़ा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी, लेकिन उसमें ताना था। काफी सपने देख रहे हो तुम आदि, पर अफसोस ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इस लड़की से मुझे सिर्फ नफरत है। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन आदि ने उसी शांति और गहराई से कहा,
प्यार नहीं, पर दीवानगी तो हो सकती है ना? है ना? दीवानगी। प्रिंस के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। हाँ, हाँ, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में मैंने वो दीवानगी देखी है जो आज से पहले नहीं देखी थी, लेकिन आज देखी है। शायद यही दीवानगी तुम्हें तोड़ दे या शायद बदल दे। देखते हैं तुम्हारी ये दीवानगी क्या रंग लाती है। फिर आदि ने धीमे से मन्नत की ओर देखा, जो अभी भी घबराई हुई कार के अंदर बैठी थी, और हाथ से इशारा किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मन्नत, तुम चिंता मत करो और आराम से घर जाओ। मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके दिल में घबराहट थी, डर था और एक गहरा दर्द। लेकिन जैसे ही उसने आदि का इशारा देखा, वो झट से बोली, आप घर जाइए आदि और अपनी ड्रेसिंग करवा लीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी प्लीज़। आदि ने जाते जाते एक नज़र प्रिंस पर डाली और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन प्रिंस अब भी उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ तूफानी चल रहा था। फिर अचानक उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और तेजी से कार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने गुस्से में मन्नत की बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गरज उठा, आखिर क्या है उस इंसान में जो तुम उसके लिए ऐसे आंसू बहा रही हो? मन्नत डरते डरते बोली, प्रिंस, मुझे नहीं पता आपकी और आदि की क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो मुझसे बड़े हैं और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। आपने जो किया वो गलत था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी प्रिंस। प्रिंस ने उसे झटकते हुए दूर किया और दांत पीसकर बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए? नहीं मन्नत, ना मुझे तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत। लेकिन हाँ, अगर तुम उस इंसान के करीब गई तो याद रखना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना सुनते ही मन्नत की आंखों का डर गुस्से में बदल गया। वो एक कदम आगे बढ़ी और साफ शब्दों में कहा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आपकी क्या प्रॉब्लम है उनसे? उन्होंने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, हर उस समय, उस वक्त जब मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप तो हमेशा मुझे तोड़ते ही रहे। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन आवाज़ में ताकत थी। अगर मुझे किसी से दूर रहना है तो वो आप हैं प्रिंस, क्योंकि आप ही हैं जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में जहर बनकर आए हैं। और एक बात और, मैं ऐसे इंसान से कभी दूर नहीं रह सकती जिसने मुझे टूटने से बचाया है। प्रिंस की आंखों में अब भी गुस्से की आग थी। मन्नत की बातें सुनने के बाद वह खामोश हो गया। फिर झंझलाकर खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। कुछ सेकंड बाद उसने दांत भींचते हुए कहा, यू आर राइट, सही कहा तुमने। हमेशा मुझसे दूर ही रहना। अगर दोबारा मेरे करीब आई तो नफरत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मन्नत उसकी आंखों में देखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी खुद एक जवाब बन गई थी। कुछ ही पलों में वह वहां से बिना कुछ कहे चली गई। उधर दूसरी तरफ सिया हॉल में बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। उसके दिमाग में कई ख्याल एक साथ चल रहे थे। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई। उसने फौरन दरवाजे की तरफ देखा। राम और अमन घर में दाखिल हो रहे थे। सिया ने फौरन गुस्से और चिंता के साथ कहा, मैंने कितनी बार आपको फ़ोन किया है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? राम ने ठंडी सांसें लेते हुए कहा, सिया, आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन बंद था। फिर उसने अमन की तरफ देखा। अमन ने सिर झुकाते हुए कहा, बॉस, अब मैं घर जा रहा हूँ, कल सुबह मीटिंग में मिलते हैं। राम ने सिर्फ सिर हिला दिया। अमन वहाँ से चला गया। अमन के जाते ही राम ने चारों तरफ देखा और पूछा, मन्नत कहाँ है? अभी तक आई नहीं। सिया का चेहरा और भी चिंता में डूब गया। इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ। 2 घंटे हो गए, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उसने कहा था
कि जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब तक आई नहीं। राम की आंखों में अब हैरानी और बेचैनी थी। मतलब वो इंडिया आ गई है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया कि कहाँ जा रही है?